सुंदर और पवित्र स्थान है। ये हिम गुफा, ये सुंदर शैल, श्रेणियां और ये सुंदर सुंदर झरने कितने वेग से कलकल करती हुई गंगा अपने आराध्य देव से मिलन के लिए व्याकुल है। कितनी व्याकुल। ऐसे सुंदर और मनमोहक दृश्य को देखकर मन में भगवत भजन करने का प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे समय में मैं अपने आराध्य देव की निम्मत समाधि लगाता हूं। नारायण नारायण नारायण। मन प्रसन्न हो गया, तृप्त। ओम। रति, देख रही हो नारद जी तपस्या कर रहे हैं। रति, कोई चिंता की विषय नहीं है। रति, अब मैं अपने अप्सराओं का आवाहन करता हूं और देवराज की तपस्या को भंग करता हूं। हे रंभा, हे रंभा, अब मेनका प्रकट हो।
अब मैं अपनी सबसे प्रिय उर्वशी प्रकट हो, उर्वशी प्रकट हो, उर्वशी प्रकट हो। हे रंभा आदि अप्सराएं, परियन की सरताज बहुविधि तान लगई के गाओ बसंत बहार। हे रंभा, हे उर्वशी, हे मेनिका, आप इनकी समाधि भंग ना कर सके। अब आप सब प्रस्थान कीजिए। आप भी प्रस्थान कीजिए। ये क्या, तिरुपति इंद्र की आज्ञा अनुसार स्वर की अप्सराएं भी अपना पराक्रम दिखा चुकी हैं, परंतु फिर भी नारद जी की तपस्या को भंग ना कर सकी। अच्छा, अब मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करता हूं।
ये क्या? मेरा ये प्रयास विफल गया? कोई चिंता की बात नहीं। अब मैं अपने वायु बाण का प्रयोग करता हूं। है? ये क्या? ये क्या? मेरा ये प्रयास भी विफल गया। अब मैं अपने कुसुम बाण का प्रयोग करता हूं। है? ये क्या? मेरा ये प्रयास भी विफल गया। अब मैं मित्र इंद्रदेव को क्या जवाब दूंगा? अब एक आखिरी उपाय है। क्षमा देव ऋषि, क्षमा, क्षमा देव ऋषि, क्षमा, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, क्षमा देव ऋषि, क्षमा, क्षमा देव ऋषि, क्षमा देव ऋषि, क्षमा। मानिहार मर में कहस जाए मुनि चरण तब कह सुटियारत में। कौन हो? अरे नारायण नारायण, कामदेव स्वयं। कैसे? क्षमा देव ऋषि, क्षमा। कामदेव, तुम्हारे आने का प्रयोजन बताओ। महाराज, आपकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को भय उत्पन्न हो गया। कहीं आप उसका सिंहासन ही ना ले ले। अतः उन्होंने रंभा, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं सहित आपकी तपस्या को भंग करने के लिए मुझे भेजा। परंतु आप तो योगी राज हैं। मेरे सब प्रयास व्यर्थ गए। अतः मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। क्षमा देव ऋषि, क्षमा, क्षमा देव ऋषि। भयउन नारद मन कटुरोषा कह प्रिय बचन वन परितोषा। नारायण नारायण नारायण। हे कामदेव, कितने भीरू है तुम्हारे ये इंद्रदेव। कामदेव, अपने मित्र को जाके कहो कि नारद तो सदैव उनके हित में ही सोचता है। मेरी ओर से
कोई चिंता ना करे और जाओ, हमने तुम्हें नारायण नारायण क्षमा किया। जाओ। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा, नारायण जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। आज हमें अपार हर्ष हो रहा है। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। अब हमें नहीं लगता कि हम जैसा इस भूमि मंडल पर कोई शक्तिशाली है। कोई नहीं, मुझको ही सबको सर्वशक्तिशाली कहना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। ये शुभ समाचार चलकर भोलेनाथ जी को देता हूं। प्रसन्न हो जाएंगे। नारायण नारायण नारायण। कि जब तक जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करई सब कोई। नारायण। आइए देवर्षि, नारायण नारायण नारायण। आइए देवर्षि, आइए, कहिए आज आपका आगमन किस कारण से हुआ? भोलेनाथ जी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। नारद जी, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, लगता है कुछ कारण है। नारायण नारायण नारायण। हे माते, आपको भी प्रणाम। भगवंत जी देवर्षि, आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूं। नवीन समाचार? ऐसा क्या समाचार है देवर्षि? मारचरित शंकर ही सुनाए। एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी पर जा पहुंचा। हिमालय की तलहटी पर जब जा पहुंचा, वहां के सुंदर और मनमोहक दृश्य देखकर मेरे मन में भगवंत भजन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। प्रभु, तब मैंने वहां पर कुछ समय के लिए समाधि लगा ली। प्रभु, फिर जानते हैं प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ देवर्षि? मेरी तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र घबरा गए, डर गए। उन्हें लगा कि कहीं ये नारद उनका सिंहासन ना हथिया ले, और उन्होंने अप्सराओं को भेजकर, नृत्यांगनाओं को भेजकर मेरी तपस्या भंग करने का भरपूर प्रयत्न किया। प्रभु, किंतु प्रभु कामदेव मेरा कुछ ना बिगाड़ सका। अतः त्राहि माम होकर मेरे चरणों में आ गिरा। और प्रभु, मैंने भी उसे हर्षपूर्वक क्षमा कर दिया। आज इस नारद ने समस्त ब्रह्मांड के सामने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। नारायण नारायण नारायण। यही समाचार सुनाने के लिए मैं
आपके पास भागा भागा आया प्रभु। बार बार बिनो मुनतो ही जिब यह कथा सुना लहु मोही। तिम जनियमई सुनायो कबहू चले प्रसंग बुरायो कबहू। हे देवर्षि, जो कथा आपने हमें सुनाई है वो कथा भूल करके भी भगवान श्री हरि को न सुनाना, और अगर ये प्रसंग आ भी जाए तो आप अपनी बात को अवश्य छिपा लेना, इसी में आपका कल्याण है। जैसी आज्ञा प्रभु। तथास्तु। भोले भोलेनाथ जी के हृदय में कितनी ईर्ष्या भरी हुई है। खुद तो कामदेव पर विजय प्राप्त न कर सके और मुझे कहते हैं कि ये कथा विष्णु भगवान को न सुनाना। अवश्य अवश्य ये कथा मैं भगवान विष्णु को अवश्य सुनाऊंगा। अब मैं ये कथा सुनाने के लिए अविलंब भगवान विष्णु के पास चलता हूं। नारायण 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 नारायण। कहिए मुनिराज, आपने किस प्रकार आने की कृपा की? प्रणाम विष्णु जी, प्रणाम। भगवान, मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूं। प्रभु, मैं एक बार भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी पे जा पहुंचा। वहां ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य, मनमोहन दृश्य देखता रहा। तभी प्रभु मेरे मन में भगवान भजन करने की इच्छा प्रबल हुई। तब मैंने वहां कुछ समय के लिए समाधि लगा ली। नारायण नारायण नारायण। फिर जानते हैं क्या हुआ प्रभु? मेरी तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र को लगा मैं अपने तपोबल से कहीं उसका सिंहासन न छीन लूं। तब उन्होंने कामदेव, रंभा, उर्वशी जैसे अप्सराओं का सहारा लेकर मेरी तपस्या भंग करने का भरपूर प्रयत्न किया प्रभु। किंतु प्रभु, कामदेव मेरा कुछ न बिगाड़ सके और अंत में त्राही माम होकर मेरे चरणों में आ गिरे। और प्रभु, मैंने भी दया खाकर उन्हें क्षमा कर दिया। आज ये समस्त ब्रह्मांड देख रहा है कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। नारायण नारायण नारायण। यही शुभ समाचार सुनाने के लिए मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ हूं प्रभु। हे मुनिवर, आपके स्मरण मात्र से ही मोह, काम, मद ये सभी दूर हो जाते हैं। फिर आपकी तो बात ही क्या है। भगवान,
यह सब आपकी ही कृपा है। अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी, वे ही शर्मा जाएगा। नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। मुझे इसे मिटाना ही होगा, क्योंकि सेवकों को सही मार्ग पर लाना ही हमारा धर्म है। अब मैं वही उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, तब नारद हरिपद सिर नाई, चल रहे अहमद अधिकाई, श्रीपति निज माया तब फेरी, सुनो कठिन करनी तेरी। अच्छा प्रभु, अब हमें आज्ञा दें। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। आहा, कितना सुंदर और मनमोहक। मुनि कौतुकी नगर तब गए, पुरवासिन से पूछत भय। मुनि कौतुकी नगर तब गए, पुरवासिन से पूछत भय। आहा, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। कितना सुंदर नगर है प्रभु। मैंने ये नगर पहले कभी नहीं देखा। पहले कभी क्यों नहीं देखा? अच्छा, मैं पता लगाता हूं। मुनि कौतुकी नगर जब गए, पुरवासिन से पूछत भय। द्वारपाल, इस सुंदर नगर का राजा कौन है? देव ऋषि, इस नगर के राजा सिंह निधि हैं। ओ, तो जाओ अपने महाराज से कहो, द्वार पर स्वयं नारद जी आए हैं। जो आज्ञा ऋषिवर। नारायण नारायण नारायण। महाराज, द्वार पर देव ऋषि पहुंचे हैं। देव ऋषि पहुंचे हैं? मेरे अहोभाग्य। जाओ, उन्हें आदर सहित दरबार में ले आओ। देव ऋषि प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो राजन। जाओ, मेरी पुत्री को लेकर आओ। हे महर्षि, आप अपने हृदय में विचार करके इस कन्या के गुण और दोषों को कहिए। राजन, आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार,
कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार, देख रूप मुनि बिरत विसारी, बड़ी बार लगे रहो बिहारी, लज्जन तासु बिलो की गुलाल, हृदय हरस नहीं प्रकट बकार। राजन, आपकी कन्या बड़ी ही गुणवती और सुलक्षणी है। आपकी कन्या के हाथ में बड़ी ही सुंदर रेखाएं हैं। कितनी सुंदर रेखाएं हैं तुम्हारे हाथ में, कितनी सुंदर रेखाएं। विश्व मोहिनी के हाथ में इतनी सुंदर रेखाएं। जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो भी उसे वरेगा वह अमर हो जाएगा। युद्ध स्थल पर कोई उसे जीत नहीं पाएगा। सेवई सकल सराचर ताहि, बरे शील निधि कन्या जाहि। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे विश्व मोहिनी स्वयं मुझे प्राप्त हो जाए। हे विधाता, हे विधाता, अब तो मुझे जब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जब तक मुझे विश्व मोहिनी प्राप्त नहीं हो जाती। किंतु विश्व मोहिनी को प्राप्त करने के लिए अपार सुंदरता की आवश्यकता है, और ये अपार सुंदरता तो मुझे विष्णु भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि उनके समान मेरा हित चाहने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब मुझे अविलंब भगवान विष्णु के पास चले जाना चाहिए। परंतु भगवान के पास तो पहुंचते पहुंचते अति विलंब हो जाएगा। इसलिए कोई छोटा सा रास्ता देखता हूं। अच्छा राजन, अब हम प्रस्थान करते हैं। जो आज्ञा ऋषिवर। नारायण 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 नारायण। लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगवृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं स्वर्गलोकैकनाथ। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कहिए मुनिराज, आपने मुझे कैसे याद किया? प्रभु, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ श्रीनगर पहुंच गया। वहां के राजा शीलनिधि की कन्या को देखकर मैं उस पे मोहित हो गया। उसको प्राप्त करने के लिए प्रभु अपार सुंदरता की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु आप मुझे केवल एक दिन के लिए अपना सुंदर रूप दे दीजिए प्रभु। हे नारद,
और प्रभु मैं तो आपका दास हूं। आपके समान मेरा हित चाहने वाला इस समस्त ब्रह्मांड में और कोई नहीं है प्रभु, कोई नहीं। हे नारद जी, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही उपाय करेंगे। धन्यवाद। जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही कार्य करेंगे जिसमें आपका कल्याण हो। नारायण नारायण नारायण। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए, आपका कल्याण हो। नारायण 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 नारायण। रहे तहाद रुद्र गए ते जाने सब भेद विप्र नारायण नारद जी प्रणाम। ए मूर्ख, तू भी आ। दुष्ट। अरे हम नारद जी थोड़ी है। राजकुमार जी प्रणाम। हम राजकुमार हैं। राजकुमार। अबे प्रणाम करो। राजकुमार जी प्रणाम। राजकुमार जी। आयुष्मान भवो। राजकुमार जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तुम्हारा दूसरा साथी तो बड़ा ही मूर्ख है जो हमें नारद जी कहते हैं। इसे समझाओ इस मूर्ख को कि आज से ये हमें राजकुमार कहे। राजकुमार जी हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? कल्याण हो, अति जानकारी न ले, हैं? अपने आपे में रहे, वरना नारायण नारायण नारायण। राजकुमार जी आप कहाँ जा रहे हैं? बता दूं? बता दूं? हाँ राजकुमार जी बताइए ना, हम बताइए। अति सुंदर विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जा रहे हैं। क्या कहा? विश्व मोहिनी के स्वयंवर में। हैं। जहाँ बैठे महेश गण दो जय समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहमद अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो विप्र बेश गति लखैन को। नारद जी, माफ कीजिए राजकुमार जी, यदि आपके आगे हो तो हम दोनों ब्राह्मण भी आपके साथ चले। क्या? हम दोनों ब्राह्मण हैं। तुम दोनों ब्राह्मण हो? हाँ राजकुमार जी, हम दोनों ब्राह्मण हैं। ठीक है, पर वहां कोई उत्पात न करना, वरना हम भूल जाएंगे कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। नहीं राजकुमार जी, नहीं मचाएंगे। नहीं मचाएंगे। मचाएंगे भैया। चलिए चलिए राजकुमार। चलो चलिए। नारायण नारायण नारायण। चलिए नारायण नारायण नारायण। आइए राजकुमार जी। आइए। आज कितना
आज कितना हर्षोल्लास का दिन है। देश देशांतर से आए हुए राजागण मेरी पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पधारे हुए हैं। मेरी पुत्री विश्वमोहिनी जिस भी वर के गले में ये पुष्पों की माला पहनाएगी, उसी के साथ मेरी पुत्री विश्वमोहिनी का विवाह संपन्न होगा। आओ पुत्री, आओ, तुम अपने चयन अनुसार राजकुमार का चयन कर सकती हो। हर स्वरूप अहमद अधिकाई ता बैठे महेश गण बाऊ विप्र वेश गति लखन को। जाओ पुत्री, जाओ, अपने चयन अनुसार सुंदर से राजकुमार का वर्ण कर सकती हो। जाओ पुत्री, जाओ। जय महाराज करने की जय। जय जय श्री राम। धरि नर तन ताह गयो कृपाला तुमर हरत मेरे जयमाला तुमर हरत मेरे विष्णु नारद जी का नारायण 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 क्यों रे मूर्खो, क्या चल रहा था? कुछ नहीं। अरे दुष्टो, विष्णु मुनि कहाँ गए? महाराज जिसकी थी वो ले गया। किसकी थी? भगवान विष्णु जी की। तो क्या मैं उनसे कम सुंदर हूं? अरे दुष्टो, बताओ क्यों हंस रहे हो तुम? महाराज आप अपना मुख जल में तो निहारिए। क्या कहा? अपना मुख पहले जल में तो निहारिए। अच्छा, ठहरो, अभी अपना मुख देखता हूं और बाद में तुमको देखता हूं। हाँ महाराज निहारिए तो सही। नारायण नारायण नारायण। अरे विष्णु, ये तूने क्या किया? हो श्राप की मरी हो मैंने जाए। तुझे एक दिन के लिए तेरा सुंदर रूप मांगा था और तूने मुझे वानर का रूप दे दिया, वो भी बूढ़े वानर का। देहो श्राप की मरी हो जाई जगत मोर उपहास करा। ये क्या किया विष्णु? मूर्खो, दुष्टो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे प्राण हर लूं, निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरे दृष्टि से। और इसके लिए मैं अभी तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। राक्षस राक्षस। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए।
हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। नहीं, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। महाराज मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। अब तुम्हारे साथ वही होना है। मैं जाकर या तो विष्णु को श्राप दे दूंगा या प्राण त्याग दूंगा। हे विष्णु, ये तूने क्या किया? समस्त ब्रह्मांड में तूने मेरी हंसी उड़ाई है। मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। कदापि क्षमा नहीं करूंगा। नारायण 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 नारायण। हे विष्णु, ये तूने क्या किया? संगरमा सोई राजकुमारी। मुनिराज, आज आप इतने व्याकुल हुए कहाँ जा रहे हैं? अरे विष्णु, ये तूने क्या किया? पर संपदा मैंने तुझसे सुंदर रूप मांगा था, तूने मुझे कुरूप कर दिया। अरे वानर का रूप दे दिया, वो भी बूढ़े बूढ़े वानर का। बूढ़े वानर का। अरे विष्णु, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुमरे तुम में छल है, कपट है। तुम्ही ने समंदर मंथन के समय में असुरों को मधुरापान कराया था और शिव को विष पिलाकर उसे बावला बना दिया था। देवताओं का अपमान कर तूने सब कुछ खत्म कर दिया और खुद कपियाकृत कौस्तुभमणि और लक्ष्मी जी को लेकर गया। तुम परम स्वतंत्र हो। तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है ना, इसलिए तुम सदा कपट व्यवहार करते हो। तुम्हारे जो मन में आता है वो करते हो। किंतु आज के पश्चात मुझ जैसे क्रोधित को छेड़कर तूने अपने किए का फल प्राप्त करने की तैयारी कर ली है। तुझे तेरे किए का फल भोगना होगा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है ना, वही शरीर अब तुम्हें धारण करना होगा। ये मेरा पहला श्राप है। तुमने मेरा रूप वानर का बना दिया था। समय आने पर अब देखना, यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा ये श्राप है। तुम फिरोगे, वन ठोकरे खाओगे इन्हीं महान पहाड़ों में, दुष्ट पहाड़ों में।
कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं झरने, कहीं वन और उजाड़ों में। निराशाओं के बादल हर तरफ मंडराएंगे और उन बादलों से तुम घिर घिर के जीते रहोगे, घूमते रहोगे, भटकते रहोगे। यदि अगर उस वक्त कोई काम आएगा तो ये वानर ही काम आएगा, वानर। और अब मेरा दूसरा श्राप है। अरे विष्णु, मैं जिस स्त्री को चाहता था तूने उससे मुझसे छीन लिया। तूने ये अच्छा नहीं किया विष्णु, मेरा बड़ा अपमान और अहित किया है तूने। इसलिए तुम भी अब स्त्री के वियोग में दर दर की ठोकरें खाओगे। ये मेरा श्राप है तुझे, ये मेरा तीसरा और अंतिम श्राप है। कभी मिथ्या नहीं होने वाला। हे नारद, ये तुझे क्या हो गया? ये तूने क्या क्या श्राप दे दिया? कितना स्वार्थी हो गया है तू नारद। तू ऐसा इतना हितैषी लोगों का बुरा चाहने वाला कब से बन गया? हे प्रभु, हे कृपालु, हे दीनबंधु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा करें प्रभु। मैंने अनजाने में आपसे बहुत सारे दुर्वचन कहे। मेरे सभी श्राप मिथ्या हो जाए प्रभु। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बतलाए प्रभु, मेरे ये सारे श्राप किस प्रकार मिटेंगे, मिथ्या होंगे प्रभु? बताइए, उपचार बताइए, उपाय बताइए। हे नारद, आप जाकर शंकर जी का नाम जाप कीजिए, जिससे आपके मन को तुरंत ही शांति मिलेगी। क्योंकि मुझे शिव से अधिक कोई भी प्यारा नहीं है। इस वचन को भूल कर भी नहीं भूलना। जय सिया क्या प्रभु, जय सिया। क्षमा।
बड़े अपराध कीन फल पाओ साफ अनुग्रह हरहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम दोनों ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो शिव जी महाराज के गण हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। कृपालु हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। सुनो भाइयों, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भाइयों। सुनो भाइयों, मेरा श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता। तुम दोनों राक्षस तो अवश्य बनोगे। मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, तुम दोनों राक्षस तो अवश्य बनोगे। परंतु तुम दोनों को महान और तेज और तुम दोनों को महान तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपने बल से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाओ। तब भगवान विष्णु अवतार लेंगे और उनके हाथों द्वारा तुम दोनों की मृत्यु होगी। तुम्हारा नाम रावण होगा और तुम्हारा कुंभकर्ण। नारायण 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 नारायण। रावण, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण,